अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि दुबई काम करने के लिहाज से कितना बेहतर है पूरी जीसीसी मार्केट में, क्यों लोग दुबई की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और क्यों जो है दुबई में काम करना इतना ईजी और इतना फ्लेक्सिबल होता है। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रहमतुल्लाह। ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो गाइस, आज के जो कुछ पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट किया हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि आपको भी आपकी मालूमात में भी जो है इजाफा होगा इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इजी वीज़ा प्रोसेस। यहाँ का जो यूएई का जो वीज़ा प्रोसेस है काफ़ी इजी है, ठीक है। यहाँ पर ही कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कंपेयर टू जीसीसी के अगर कंपेयर करने जाओगे पूरे जीसीसी मार्केट में, ठीक है, पर जीसीसी मार्केट में अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो कंपेयर टू अदर कंट्री यूएई जो है और स्पेशली दुबई जो है काफ़ी इजी वीज़ा प्रोसेस है। कंपनी काफ़ी आसानी के साथ जो है वीज़ा निकाल देती है, ठीक है। चाहे वो लेबर कैटेगरी हो या सुपरवाइज़र कैटेगरी हो या टेक्नीशियन कैटेगरी हो या मैनेजर्स की कैटेगरी हो, तो यहाँ वीज़ा जो प्रोसेस होता है काफ़ी ईजी वे में हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है गाइस, चीप ट्रैवल एक्सपेंसेस। चीप ट्रैवल एक्सपेंसेस इसलिए है कि आप यहाँ पर जो है दुबई से आप जब इंडिया के लिए कोई भी डेस्टिनेशन को चूज़ करते हैं तो आपका जो एयर ट्रैवल जो एक्सपेंसेस होता है वन साइड का काफ़ी चीप होता है कंपेयर टू अदर कंट्री, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो एवरेज ऑल अगर पूरे एयर में भी अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, अगर ऑफर नहीं है नॉर्मली अगर प्राइस अगर आप एयर फेयर अगर आप चेक करते हो, हमेशा अगर आप चेक करते रहते हो पूरा एयर में, ठीक है, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, वेकेशन हो या समर वेकेशन हो या फेस्टिवल्स हो, तो हर मंथ में जो है इसका जो प्राइस क्राइटेरिया है काफ़ी चीप है और काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल होता है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड वन आता है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पे ये जो रूलर्स है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ह्यूमैनिटी को लेकर के, इंसानियत को लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबके लिए जो इक्वल डिसीज़न है, ऐसा नहीं है कि आप अलग कंट्री से तो आपके लिए अलग डिसीज़न होगा, यहाँ अलग कंट्री के हैं तो इनके लिए अलग डिसीज़न होगा, नहीं। सबके लिए इक्वल डिसीज़न है, इक्वल रूल्स पॉलिसी है। आपको सबको जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना होता है और पॉलिसी बहुत ही फ्लेक्सी है, बहुत ही अच्छा पॉलिसी है। गवर्नमेंट बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत कुछ करती है गवर्नमेंट जो है फॉरेनर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। उसके बाद आता है फोर्थ वन आता है गाइस सेफ़ एंड सिक्योर। इतना अच्छा सिक्योरिटी है यहाँ पर ही, इतना सेफ़ है कि आप रात में आप चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे अकेले कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, नाइट में वॉकिंग कर सकता है, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट है। उसके बाद आता हूँ दुबई के लिए जो खास बात ये है, पॉइंट नंबर 5 है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दुबई में इतनी अच्छी है। आप चाहो तो मेट्रो को यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप कैब बुक कर सकते हो, चाहो तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हो, चाहो तो आप फेरी तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोटर बाइक अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप मोटरसाइकिल को भी यूज़ कर सकते हो, अगर लाइसेंस है तो इलेक्ट्रिक साइकिल को भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप बाईसाइकिल को भी यूज़ कर सकते हो। सबका अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग ट्रैक बना हुआ है। उसी ट्रैक के अकॉर्डिंगली, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपना ट्रांसपोर्ट को और ईजी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 नंबर में गाइस फ्रेंडली वेदर। यहाँ का वेदर अब काफ़ी इको फ्रेंडली हो गया है। पहले वाली बात अब बिल्कुल भी नहीं रही कि हमेशा गर्मी रहता है, नहीं। अब हमेशा जो है जो वेदर है वो एक तरह का एवरेज में रहता है। गर्मी और शाम होते होते जो है मौसम चेंज हो जाती है, मौसम थोड़ा सा सदाबहार हो जाता है। तो इसके लिए भी जो है काफ़ी एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ के जो बीचेस है गाइस काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसका अलग ही व्यूज़ हैं। अगर आप यहाँ विज़िट कर रहे हो दुबई में, अब आप दुबई अगर आ रहे हो, चाहे आप विज़िट वीज़ा पे आ रहे हो या टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे हो या आप ट्रांसिट वीज़ा यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ के विजेस को आप ज़रूर से आप जो है विज़िट करिएगा। काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस यहाँ पर ही पॉइंट नंबर 8 जो है हाई फाई होटल्स है, 5 स्टार होटल्स है, 7 स्टार होटल्स है, रिसोर्ट्स है, हिल्स में रिसोर्ट्स वगैरह है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 है वर्ल्ड का जो बिगेस्ट थीम पार्क है दुबई पार्क एंड रिसोर्ट, वर्ल्ड थर्ड भी थीम पार्क में इसको काउंट किया जाता है, वो यहाँ पर आपको दुबई में है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है फेरारी वर्ल्ड थीम पार्क, वो यूएई में आपका है, अबू धाबी में आता है,
ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 है कि वैराइटीज़ इन फूड खाने की जो वैराइटीज़ है बहुत तरह की वैराइटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ही मल्टी नेशनलिटीज़ जो है यहाँ पर ही बिलोंग्स करती है मल्टीपल कंट्रीज से, डिफरेंट कंट्रीज से, सबका अपना अपना कल्चर और फूड यहाँ पर ही आपको मिल जाएगा। आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, फिलिपिनो है, अफ्रीकन है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, इजिप्शियन है, अरब नेशनलिटीज़ है। किसी भी नेशनलिटी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके टेस्ट का फूड यहाँ दुबई में आपको मिल जाता है। काफ़ी जो है वैराइटीज़ है यहाँ पर खाने में, ठीक है। इसके बाद है इस कलरफुल कल्चर है यहाँ पर, क्योंकि मल्टी नेशनलिटी होने की वजह से हर अलग अलग नेशनलिटी के लोग यहाँ पर ही हैं, तो उनका अपना अपना कल्चर है। उनके कल्चर के हिसाब से तो यहाँ का जो माहौल है काफ़ी कलरफुल हो जाता है। आप कहीं अगर फेस्टिवल में जब जाते हो, कहीं पे नहीं, अगर किसी तरह का जैसे तो कलरफुल आपको कल्चर देखने को मिलता है। अभी जैसे एक्सपो ऑलरेडी फिनिश हो गया, तो एक्सपो में भी हर नेशनलिटी को ध्यान में रखते हुए उनके कल्चर के हिसाब से उनके लिए जो प्रोग्राम्स वगैरह का अरेंजमेंट किया गया था यूएई गवर्नमेंट की तरफ से। तो थैंक्स फॉर दैट यूएई गवर्नमेंट। थीम पार्क में अब चले गए, पार्क में और सबसे अच्छी बात है गाइस कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है काफ़ी इजी है, अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अगर आपको अरब नहीं भी आती, अरबी अगर नहीं भी आती, अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, तो यहाँ पर जो कल्चर है वो हिंदी उर्दू वाला कल्चर भी है। लोग आसानी से हिंदी उर्दू समझ जाते हैं। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, कोवर्कर हैं, आपके कॉलिग्स हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी एशियन की जो क्वान्टिटी ऑफ एशियन है इसकी गैदरिंग यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसके लिए अगर आप एशियन नेशनलिटीज़ हैं, ठीक है, चाहे आप इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाली है, श्रीलंका है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ईजी होगा अपनी बात को रखने में, अपनी बात को समझाने में, और औरों की बात को समझने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर ही, क्योंकि ईजी ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बात को समझने और समझाने का जो वे है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस, जो पॉइंट नंबर 14 वो है, आप किसी भी कंपनी में काम करें, किसी भी सेक्टर में काम करें, सैलरी ऑन टाइम है। डिजिटल सैलरी है, एटीएम में सैलरी आता है, सबका अकाउंट में सैलरी आता है, ऑन टाइम सैलरी आता है। बहुत ही अच्छी बात है, जो कि अदर जिस कंट्री के कंपेरिजन के हिसाब से नंबर 1 है ये, ठीक है, सैलरी के मामले में, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइस पॉइंट नंबर 15 जो ईयरली वेकेशन है। आप यहाँ पर ये आसानी के साथ जो है हर साल में एक बार छुट्टी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप छुट्टी बिल्कुल जाते हैं। कंपनी बिल्कुल छुट्टी के लिए भेजती है अपने एम्प्लॉयज़ को साल में एक बार, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 17 जो यहाँ के जो एयरपोर्ट फैसिलिटी है काफ़ी डिजिटल है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आपके पास पासपोर्ट है, आप टिकट लें, आप आना जाना करें, यहाँ पर कंपनी से एनओसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल को इन आउट होने के लिए। अगर आप छुट्टी वेकेशन में जाते हैं कंपेयर टू जिससे कंट्री, अगर आप कतर में हैं, ओमान में हैं या सऊदीया में हैं, तो वहाँ पर आपको जब आप वेकेशन जाते हैं तो कंपनी की एनओसी देती है, एयरपोर्ट में सबमिट करती है। उस एनओसी के अकॉर्डिंगली ही आपको उस ड्यूरेशन में ही आपको रिटर्न आना पड़ता है। लेकिन यूएई के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। आपको जो है विथिन 6 मंथ के अंदर जो है आपको वापस आ जाना है, ताकि आपका वीज़ा वैलिड रह जाए, ठीक है। और कंपनी से आप ट्रैवल करने के लिए आपको किसी तरह का एनओसी की ज़रूरत नहीं है, बस कंपनी आपकी वेकेशन को अप्रूव करती है, आप अपना टिकट बुक करो या कंपनी आपको टिकट देगी, पासपोर्ट लो, हैप्पी हॉलीडे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 18। यहाँ पर ही अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट अगर फिनिश कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आपकी कंपनी के साथ आपका एक वीज़ा ऑलरेडी फिनिश हो गया है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप दूसरी कंपनी में अगर अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो किसी भी तरह का एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ईजी वे में कंपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ वॉकिंग इंटरव्यूज़ होती रहती है, आप अपनी सीवीज़ को जगह जगह ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपका कनेक्शन हो जाता है तो कनेक्शन के थ्रू, रेफरेंस के थ्रू भी आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं, और आपको किसी भी तरह का कंपनी से कोई एनओसी को ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पर ईजी वे में लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है।
उसके बाद है गाइस पॉइंट नंबर 19, यहाँ पर एनओसी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है कंपेयर टू अदर जीसीसी कंट्री, सऊदी, कतर, ओमान। वहाँ अगर आप कंपनी चेंज करते हो, चाहे आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद, दो कॉन्ट्रैक्ट के बाद या तीन कभी भी अगर कंपनी चेंज करते हो तो आपको पहले एम्प्लॉयर से एनओसी की ज़रूरत पड़ती है सेकेंड एम्प्लॉयर को सबमिट करने के लिए, जो कि यूएई में बहुत ही अच्छी बेस्ट सर्विस है। यहाँ पे इस तरह की कोई भी तरह का जो है बाउंड्रीज नहीं है ट्रांसफ़र होने के लिए। आपका आज कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, आपने अपना रिज़ाइन नोटिस सबमिट किया, अस्सलाम वालेकुम, अब जा सकते हैं दूसरी कंपनी में। ठीक है। और पॉइंट नंबर 20 है गाइस, जो सबसे अच्छा है, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो लेबर कैटेगरी है उनके लिए ओवर टाइम हमेशा ओवर टाइम रहता है। मैक्सिमम ओवर टाइम उनको मिलता है, मिनिमम 2 आवर्स मिलता है, मैक्सिमम 4 आवर्स ओवर टाइम मिलता है। वीकेंड्स में इनको ड्यूटीज़ वगैरह होती है। और ये सिर्फ ओटी नहीं होता है बल्कि इनको सैलरी भी आती है इस चीज़ की, तो इसके लिए नो डाउट। ठीक है। तो यूएई गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग है सैलरी वगैरह के लिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज का वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है, क्यों दुबई में काम करना जो सबसे अच्छा है, जिस कम्पेयर टू अदर जीसीसी कंट्री में हम लोग क्यों दुबई में काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, और लोग क्यों दुबई आते हैं काम करने के लिए, इतना फ्लेक्सी क्यों है दुबई, इतना फेमस क्यों है। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में फिर ज़रूर से मिलूंगा एक नई